नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम करंट अफेयर के क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आज हम 29 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डेली क्यूज होंगे। यदि आपको खुद भी क्यूज के टेस्ट देने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 29 से। ठीक है, आज जो भी करंट अफेयर होंगे उसके रिगार्डिंग सारे क्यूज होंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है, आनंद मठ, अ सेमी हिस्टोरिकल नॉवल बाय वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, ही सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन अगेंस्ट एन एलियन रूल एंड रोट अ नॉवल देवी चौधरानी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है, स्टेटमेंट कहता है, ही कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम इन बंगाली लेटर ट्रांसलेटेड टू संस्कृत। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। एक बार हिंदी में लिख लिया, अच्छे समझ आएगा। वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सेकंड कहता है, उन्होंने एक विदेशी शासन के खिलाफ महिलाओं के महत्व को देखा और एक उपन्यास लिखा, देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी एक उपन्यास है। ठीक है, किन्होंने वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसका बाद में संस्कृत में अनुवाद किया गया। सही कथन बताना। ठीक है, तो ये ऑप्शन, इसके भी ऑप्शन यही है। ठीक है, तो देखिए आंसर देखते हैं। यदि आप आंसर नहीं आ सकते वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। एक और दो ठीक है, तीन क्यों गलत हैं? तो तीन इसलिए गलत है, जो वंदे मातरम वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था ना, वो संस्कृत में लिखा था। ठीक है, बंगाली में नहीं लिखा था। सेकंड क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनओडीसी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हेडक्वार्टर इज इन वियना। सेकंड कहता है, यूएनओडीसी हेल्प्स मेंबर स्टेट्स एड्रेस द इशू ऑफ इलिक्ट ड्रग्स ओनली। तीसरा कहता है, यूएनओडीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म कंबाइनिंग द प्रीवियस यूएन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। यूएनओडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय वियना में है। यूएनओडीसी सदस्य राज्यों को केवल अवैध दवाओं के मुद्दे का समाधान करने में मदद करता है। तीसरा, यूएनओडीसी की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्रीय सुधार के हिस्सों के रूप में पिछले संयुक्त राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम को मिलाकर की गई थी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। डी स्टेटमेंट ठीक है। 103 ठीक है। सेकंड क्यों गलत है? तो आंसर इसका देखते हैं। सॉरी, तो दोस्तों सेकंड इसलिए गलत है ना, क्योंकि जो यूएनओडीसी जो है ना, वो सिर्फ ड्रग्स के ऊपर काम नहीं करता है, वो काम करता है आपका क्राइम पे भी और टेररिज्म पे भी। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ड्रग्स है तो फिर ड्रग्स के लिए भी काम करता है, नहीं, ये टेररिज्म के लिए भी काम करता है। ठीक है, इसके मैं कुछ और फैक्ट भी बता दूँ आपको। जो यूएनओडीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था 1997 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में भी है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कहता है, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ WIPO and WIPO is one of the oldest specialized agency of United Nations. Second, intellectual property is a category of property that includes intangible of human intellect. ठीक है, थर्ड कहता है, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिस लैंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें इसका भी। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, भारत
WIPO का सदस्य है और WIPO संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। सेकंड कहता है बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्तता शामिल है। सेकंड, कार्यालय भूमि संपत्ति का दस्तावेज भी बौद्धिक संपदा के प्रकारों में से एक है। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे मेरा ऑफिस है, उसके जो डॉक्यूमेंट है उसे भी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, ये पूछा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 और 2। 3 क्यों है? 3 गलत है, क्योंकि ये जो है ना बौद्धिक संपदा किसे कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन वो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को छू सकते हैं ना, ठीक है। और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ट्रेड सीक्रेट्स होता है, ट्रेड मार्क्स होता है, कॉपीराइट्स होता है, पेटेंट होता है, ठीक है। और जो ये MCQ है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए IAS कॉरिडोर, उन्होंने सारे करंट अफेयर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप उनकी वीडियो देखिए, आधे घंटे की होगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक वहीं डिस्क्राइब है। तो आपको अगर इसको करंट अफेयर को फॉलो करना है तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। फिर आपका पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर वैल्यूअर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लिंक्ड टू द कंपनी। मेटेरॉइड आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज साइज फ्रॉम डस्ट grains to small asteroid. Third, monitor lizards are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की अवधारणा एक कंपनी से जुड़ी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन को विनियमित करने के लिए पेश की गई थी। सेकंड, उल्कापिंड अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के दानों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है। तीसरा, मॉनिटर छिपकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें इसका। चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है स्टेट्स एंड कंट्रीज विच शेयर देयर बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल। स्टेट भी बताना है और कंट्री भी बताना जो वेस्ट बंगाल से करता है, ठीक है, शेयर करता है बॉर्डर। तो ये 4 ऑप्शन है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो MCQ अच्छे लगे होंगे। और यदि आप ये MCQ खुद भी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं मिल जाएगा आपको। और ये आपके एंड में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको दोबारा MCQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। सीधा आप वीडियो देखिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।